आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं डोजी। व्हाट इज डोजी? डोजी, जिसे हम रिवर्सल सेटअप भी कहते हैं। डोजी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सेटअप होता है। अगर आपको डोजी कैंडल को सही तरीके से ट्रेड करना आ गया तो बिलीव करो, आप इस सेटअप से इतना अच्छा पैसा कमा सकते हो ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आज की वीडियो में मैं आपको कैसे डोजी पर ट्रेड करते हैं, क्या एसएल होगा, क्या टारगेट होगा, सब कुछ दिखाने वाला हूं लाइव एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले आपको डोजी दिखती कैसी है, क्या क्राइटेरिया होती है डोजी फॉर्म होने की, वो सीखना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि डोजी दिखती कैसी है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये डोजी कैंडलस्टिक बनी हुई है। डोजी कैंडलस्टिक है जो कि एक आइडियल डोजी है। व्हाट इज आइडियल डोजी? ये डोजी वह डोजी है जो कि आपको बुक्स में या आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इस तरह की डोजी देखने को मिलेगी, जो कि हमें रियल मार्केट में बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। आइडियल डोजी कैसी दिखती है? एक हायर वीक होती है, एक लोअर वीक होती है, जिसे हम लोअर शेडो कहते हैं, हायर शेडो कहते हैं। ओपन इज इक्वल टू क्लोज, मतलब जहां ओपन होगी वहीं पर एक क्लोज होगी, जैसे कि आप इसमें देख भी पा रहे होंगे। और जो हाई और लो की लेंथ होती है, ओपन इज इक्वल टू क्लोज, ये एकदम उसके सेंटर में होता है। ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, सारी लेंथ बराबर होती हैं। आपको समझ आ गई? आइडियल डोजी क्या होती है? जिसमें ओपन इज इक्वल टू क्लोज हो, हाई और लो, ये जो लेंथ है इसकी एकदम सेंटर में ये चीज होनी चाहिए। और ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, सब लेंथ बराबर होती है। ये है आइडियल डोजी, जो कि हमें बुक्स में और गूगल वगैरह पर या जहां कहीं भी आप पिक देखते हैं तो वहां पे आपको इस तरह की इमेजेस देखने को मिलेगी। उस डोजी को कहते हैं आइडियल डोजी। क्या हम इस तरह की डोजी रियल मार्केट में देख पाएंगे? नहीं, बहुत ही रेयर देख पाएंगे। तो किस तरह की हम लोग डोजी देखेंगे? तो जिस तरह की हम लोग डोजी देखने वाले हैं और जिस पर हम ट्रेड करने वाले हैं, उन डोजीज को मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूं। आपको डोजी आइडियल कैसी दिखती है वो समझ आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपको जो मार्केट में देखने को मिलेगी वो किस तरह की डोजी होगी। बेसिकली जो आपको डोजी देखने को मिलेगी उसमें हल्की सी एक बॉडी होगी, जो कि इस लेंथ की 5 to 10% होगी। ठीक है, इस तरह की आपको डोजी देखने को मिलेगी। और ये जो बॉडी होगी, ये जरूरी नहीं कि सेंटर में हो इस लेंथ के। ये बॉडी आपको अपर साइड में देखने को मिल सकती है, लोअर साइड में देखने को मिल सकती है, सेंटर में देखने को मिल सकती है। ये सब डोजी हैं जो कि हमें रियल मार्केट में देखने को मिलेगी, जो कि हमें रेगुलरली देखने को मिलती है और जिन पर हम ट्रेडिंग करते हैं। ये बात समझ आ गई आपको? अब मैं आपको डोजी क्या बताती है वो समझाता हूं मैं। डोजी हमें इंडिसीजन को दर्शाती है। डोजी कैंडल जो बनती है ये इंडिसीजन को बताती है। मतलब मार्केट में बायर्स और सेलर्स के कंफ्यूजन को जो कैंडल शो करती है वो कैंडल होती है डोजी। मतलब जब डोजी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है तो वो ये दिखाती है कि मार्केट में जो बायर्स और सेलर्स हैं वो कहीं भी जाने के लिए अभी तैयार नहीं है। मतलब ना मार्केट अभी अप जाने के लिए रेडी है ना डाउन। बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूजन के जोन में फंस जाते हैं, सिचुएशन में फंस जाते हैं। उस जगह बनती है डोजी। डोजी एक बहुत ही शानदार रिवर्सल सेटअप होता है जो कि रिवर्सल आने की संभावना को दर्शाता है, स्पेशली जब मार्केट ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशन में जा चुका होता है। व्हाट इज ओवरबॉट और व्हाट इज ओवरसोल्ड? ओवरबॉट कुछ नहीं है, मार्केट में जब औकात से ज्यादा बाइंग आ चुकी होती है तो उस सिचुएशन को कहते हैं ओवरबॉट सिचुएशन। और मार्केट में जब औकात से ज्यादा सेलिंग आ चुकी होती है तो उस सिचुएशन को कहते हैं ओवर सोल्ड सिचुएशन। मतलब जब मार्केट बहुत ज्यादा अप जा चुका होता है तो इस कंडीशन को कहते हैं ओवरबॉट कंडीशन। जब मार्केट बहुत ज्यादा डाउन आ चुका होता है उसे कहते हैं ओवरसोल्ड कंडीशन।
इसे बोलते हैं अंडर वैल्यूड, इसे बोलते हैं ओवर वैल्यूड। जब इन केसेस में डोजी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग एक रिवर्सल फाइंड आउट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मतलब जब डोजी हमें दिखती है तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे हमें एक अच्छा सेटअप दिखेगा कि हम लोग यहाँ से एक रिवर्सल का ट्रेड बना सकें। वो किस तरह का सेटअप होता है डोजी के साथ, वो भी मैं आपको लाइव चार्ट में करके दिखाऊंगा। ये तो आपने टेक्निकल वर्ड सीख लिए कि ओवरबोट क्या होता है और ओवरसोल्ड क्या होता है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ ओवरबोट और ओवरसोल्ड क्या होता है। बेसिकली ओवरबोट और ओवरसोल्ड कुछ नहीं है। ओवरबोट को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस एरिया और ओवरसोल्ड को कहते हैं हम लोग बाइंग एरिया। जब आप किसी सेलिंग जोन के पास, सेलिंग एरिया के पास, सेलिंग एरिया के पास डोजी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होते हुए देखते हैं तो आपको रेडी हो जाना है ये फाइंड करने के लिए कि यहां से एक रिवर्सल आ सकता है। अगर मार्केट अप जा रहा है, सेलिंग जोन के पास डोजी फॉर्मेशन हुआ तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और अगर मार्केट आपको एक सपोर्ट एरिया के पास, सपोर्ट सपोर्ट एरिया के पास डोजी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन करते हुए दिखेगा तो आप रेडी हो जाएंगे कि यहां से मार्केट में एक अप साइड का मोमेंटम आ सकता है। जैसे मार्केट ये गया, ये सेलिंग जोन था, डोजी बनाया, ये आ गया मार्केट। मार्केट ये आ रहा है, डोजी का फॉर्मेशन किया, सपोर्ट जोन था, ये ऊपर चलेगा मार्केट। ये चीज़ आपको समझ आ गई है इतनी। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप जब भी किसी कैंडलस्टिक, किसी भी पैटर्न को ट्रेड करते हैं तो आपको वो ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एक अच्छा बाइंग और अच्छा सेलिंग जोन फाइंड आउट करना जरूरी है। आप किसी भी कैंडल या किसी पैटर्न को अगर रैंडमली ट्रेड करेंगे कहीं पर भी तो उसके चलने की प्रोबेबिलिटी 50 से 60% हो जाएगी। और फिर जब आप ऐसी जगह पर ट्रेड करते हैं और जब 50-60% प्रोबेबिलिटी उसकी हो जाती है तो आप उस कैंडलस्टिक, उस पैटर्न को गलत ठहराना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी भी कैंडलस्टिक और किसी भी पैटर्न को सही जोन पर ट्रेड करना सीख गए तो बिलीव करिए आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मार्केट क्या है? मार्केट बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड आप लोग करते हैं। किसी भी चीज को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपके पास बाइंग और सेलिंग जोन होने चाहिए, आपके पास लेवल्स होने चाहिए। आप बीच में कहीं भी रैंडमली ट्रेड मत करिए वरना आपको लॉस ही होगा। चलिए, तो आपको समझ आ गया कि व्हाट इज बाइंग, मतलब व्हाट इज ओवरसोल्ड और व्हाट इज ओवरबॉट कंडीशन। कहाँ ये डोजी फॉर्म होगी तो हम लोग डोजी को ट्रेड करेंगे। आइडियल डोजी आपको समझ आ गई है, जो कि इस तरह की दिखती है। रेगुलर डोजी जो मैंने आपको बताई मार्केट में देखने को मिलेगी वो इस तरह की होगी। इतनी बात आपको क्लियर होगी? अगर इतनी बात क्लियर होगी है तो मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं जहां मैं आपको दिखाऊंगा डोजी कितने तरह की होती हैं। और फिर आपको वहां से ये इजीली समझ आ जाएगा कि आपको मार्केट में किन तरह की डोजीज पर नजर रखनी है और कब आपको मार्केट में ट्रेड फाइंड आउट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे लिख रखा है टाइप्स ऑफ डोजी, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कई तरह की डोजी के टाइप्स हैं। एक मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखा है और एक इस इमेज में शो कर रखा है। ये जो टाइप है यहाँ पे, ये आइडियल डोजी के टाइप्स हैं जो कि आपको मार्केट में बहुत रेयर देखने को मिलेंगी, लेकिन बहुत रेयर देखने को मिलेंगी। लेकिन एक बात का याद रखना, जब भी ये रेयर देखने वाली डोजेज आपको मार्केट में मिल गई तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डोजी होंगी और वहां से जो रिवर्सल आएगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जो ब्लैक चार्ट में मैंने आपको दिखा रखा है, ब्लैक इमेज जो दिख रही है आपको, ये सारी वो कैंडलस्टिक हैं, वो डोजी हैं जो कि आपको रेगुलरली मार्केट में देखने को मिलेंगी, जिन पर हम लोग फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कॉमन डोजी है जो कि मैंने अभी आपको पीछे दिखाई इमेज में।
ये आपको दिख रही होगी लॉन्ग लेग्ड डोजी। इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर ये है कि जो इसकी विक होती है, हाई और लो को जो मिलके लेंथ बनती है, और जो ओपन और क्लोज होता है इसके सेंटर में नहीं होता है। ये या तो अप साइड में हो सकता है या तो ये लोअर साइड में हो सकता है। एकदम मिड में रहना जरूरी नहीं है। मिड में है तो उसे हम कहेंगे ये कॉमन डोजी। और अगर अप साइड में है या डाउन साइड में है तो हम उसे कहेंगे लॉन्ग लेग डोजी। अब एक दिख रही होगी आपको ड्रैगन फ्लाई और एक ग्रेवस्टोन। अब इसे समझाने के लिए मैं सबसे पहले इसको रब कर देता हूं। ये आपको दिख रही होगी ड्रैगन फ्लाई और ये आपको दिख रही होगी ग्रेवस्टोन डोजी। ये दोनों जो हैं ये हैं मोस्ट पावरफुल डोजी। ठीक है। ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा होता है और जब मार्केट किसी अच्छे सपोर्ट जोन के पास ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाता है, तब ये एक बहुत ही बेहतरीन रिवर्सल का साइन होता है। मतलब ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है हमारी वो डाउन ट्रेंड के दौरान बनेगी। इसी तरह से ग्रेविस्टोन डोजी जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है और एक अच्छे सेलिंग जोन के पास इस तरह कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल का साइन देखने को मिलता है। मतलब ड्रैगन फ्लाई डाउन ट्रेंड में बनेगी, ग्रेविस्टोन अप ट्रेंड में बनेगी। ये टी तरह की दिखने वाली कैंडल स्टिक होती हैं, जो कि आप अल्फ़ाबेटिकल टी लेटर होता है उस तरह की दिखती हैं, जिसमें ड्रैगन फ्लाई में इसकी लोअर शैडो बहुत लंबी होती है और अपर शैडो, अपर विक एकदम नेग्लेजिबल होती है, जीरो होती है। ग्रेविस्टोन में अपर होती है, लोअर नेग्लेजिबल होती है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब ये थी जो आपको रेयर देखने को मिलती हैं। ये हैं जो आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है, जो कि मैंने आपको बताया कि हल्की सी बॉडी रहती है जो कि 5 से 10% रहती है। अब आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे कि सर इसमें तो एक ग्रीन और रेड कलर में दिखा रखी है डोजी, तो ग्रीन और रेड कलर का क्या मतलब है? मैं आपको सबसे पहली बात एक क्लियर कर दूं कि डोजी चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, आपको कलर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। डोजी का एक ही काम है मार्केट में इनडिसीजन को दर्शाना। मार्केट में चाहे ग्रीन कलर की डोजी बने चाहे रेड कलर की डोजी, उसका मतलब डोजी ही होगा। उसका मतलब ये नहीं होगा कि इस कैंडल में बायर्स हैं, इस कैंडल में सेलर्स हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर्स, डोजी इज ओनली डोजी। इतनी बात आपको समझ आ गई है। डोजी का कोई कलर नहीं होता है, चाहे वो रेड बन जाए चाहे वो ग्रीन बन जाए। लेकिन अभी मैंने आपको दिखाया मोस्ट पावरफुल डोजी ड्रैगन फ्लाई और ग्रेविस्टोन डोजी। इन दो डोजी में एक एक्सेप्शन होता है। ये दो डोजी जो होती है ना, ये आपको बताती हैं बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ को। अभी मैंने आपको सिखाया कि डोजी जो होती हैं वो इंडिजन को बताती हैं, ना बायर्स ना सेलर्स, कौन हावी हो रहा है कुछ पता नहीं लगता है। लेकिन जो ग्रेविस्टोन और ड्रैगन फ्लाई है, ये दोनों हमें बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ को बताता है। ये है ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई ये बताती हैं बायर्स की स्ट्रेंथ को। जो इसकी लोअर वीक होती है ये बायर्स की स्ट्रेंथ को बताती है, और जो ये ग्रेविस्टोन डोजी होती है ये बताती है सेलर्स के स्ट्रेंथ को। ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई है कि व्हाट इज डोजी, डोजी दिखती कैसी है, आइडियल डोजी क्या होती है, नॉर्मल दिखने वाली डोजीज क्या होती हैं जिन्हें मार्केट में हम रेगुलरली देख सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होती है, ग्रेविस्टोन डोजी क्या होती है, कैसे ये मोस्ट पावरफुल डोजी होती हैं, कैसे डोजी या कलर से कोई लेना देना नहीं होता है। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है, अब मैं आपको लेके चलता हूं सीधा चार्ट पे और वहां पे लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूं कुछ, कैसे
रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया के पास हम लोग डोजी के थ्रू रिवर्सल फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं सीधा ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं 25 अप्रैल। ये आप देखिए 11:50 पर। ये आपको चार्ट दिख रहा है निफ्टी 50 का। यहां पर लेफ्ट साइड में हम लोग जाएंगे तो हमें एक सपोर्ट जोन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने एक गैप छोड़ के मार्केट अप साइड में गया था। तो ये जो गैप था ये पूरा का पूरा हमारा बाइंग जोन था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए कैसे मार्केट में एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में एक डोजी बनी। ये आपको दिख रही है, ये दिख रही है। मैं इसको सपोर्ट जोन को हटा देता हूँ। मार्केट में एक डोजी कैंडलस्टिक दिखी। अब जैसी ये डोजी दिखी आपको ये भी दिखा कि ये सपोर्ट जोन के पास में बनी है, जो कि मैंने आपको दिखाया मेंशन करके। अब आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे फाइंड आउट करना है। आपको सबसे पहले डोजी का जो हाई है उसको मार्क कर लेना है। डोजी का हाई मार्क कर लिया। जैसे ही उसकी नेक्स्ट कैंडल डोजी के हाई को क्रॉस करेगी और क्लोजिंग देगी, हमें उस कैंडल पर ट्रेड ले लेना है। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो डोजी के लो के नीचे होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। जैसे ही डोजी बनी डोजी का हाई मार्क करना है। जब डाउन साइड में बनेगी, जब डाउन साइड में डोजी बनेगी और अप साइड के लिए हमें ट्रेड लेना हो तब हमें डोजी का हाई मार्क करना है। और जैसे ही अगली डोजी अगली कैंडल उसको क्रॉस करेगी हाई को, वैसे ही हमें ट्रेड पंच करना है। क्लोज कर क्रॉस करके क्लोज करनी चाहिए कैंडल, तब हमें ट्रेड लेना है। फॉर सेफ्टी के लिए कि हमारी जो ट्रेड है वो गलत ना जाए। वरना कई लोग क्या करते हैं ना कि जैसे ही कैंडल ने क्रॉस किया विदाउट क्लोजिंग मार्केट में तुरंत लोग ट्रेड पंच कर देते हैं। ये वो लोग करते हैं जैसे मार्केट में एक होता है ना कि फोमो होता है कि शायद ट्रेड हमारा छूट ना जाए। तो वो ट्रेड छूटने के चक्कर में कई लोग ट्रेड यहाँ पे पंच कर देते हैं और कि कई कंडीशंस में मार्केट लॉस में भी चले जाता है। बट आपको अगर सेफली प्ले करना है तो आपको कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, फिर आपको ट्रेड लेना है। और आपको जो स्टॉप लॉस होगा वो डोजी के लो के नीचे होगा। और आपको पहला जो आपका टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा आपको 1:1, 1:1। दूसरा टारगेट होगा 1:1.5। ठीक है, देखिए दोनों टारगेट आपको यहाँ पे मिल गए। आपको ईजिली ये टारगेट लेके यहाँ से निकल जाना है। इतनी बात आपको समझ आ गई है कैसे डोजी को ट्रेड करते हैं। मैंने अभी आपको लाइव एग्जांपल में दिखा दिया। अब अगर अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पर भी डोजी बनी है, यहां पर हमने ट्रेड क्यों नहीं किया, और अगर हम यहां पे ट्रेड करते तो हमारे साथ क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डोजी बनी, डोजी का हाई मार्क कर दिया। ये कर दिया हमने डोजी का हाई मार्क। इसकी नेक्स्ट कैंडल ने हाई को क्रॉस करके क्लोज करी। इसकी नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी। तो रूल के अकॉर्डिंग डोजी का लो स्टॉप लॉस होना चाहिए और 1:1 पहला टारगेट होना चाहिए। दूसरा टारगेट 1:1.5। क्या हमें पहला टारगेट मिला? नहीं, ये तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आपको डोजी तो फेल हो गया। लेकिन क्या आपने इसकी दूसरी क्राइटेरिया को फाइंड आउट करने की कोशिश करी? मैंने सबसे पहले ही आपको बोला था कि आपको कैंडलस्टिक को फाइंड आउट करने से पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को फाइंड आउट करना होगा। क्या यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था? इधर आइए। अब आपने कहा कि सर यहाँ पर ये जोन था, ये जो गैप जोन था, ये सारा का सारा बाइंग जोन था। बट अगर आप यही होता है ना, ये यही बिगिनर लोग फंस जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि साला कैंडलस्टिक ही गलत है। नहीं भाई मेरे, ये पूरा जो था ना, ये पूरा बाइंग जोन था। लेकिन मार्केट जब डाउन आ रहा है इतनी सेलिंग प्रेशर से, तो मार्केट क्या करेगा ना,
मार्केट इस पूरे गैप को फिल करेगा। तो जो हमारा मेन जो सपोर्ट बनेगा ना, वो पता क्या बनेगा? वो बनेगा ये ज़ोन, ये ज़ोन। ये ज़ोन होगा हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मैंने आपको क्या बोला कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपका। ये ज़ोन बेशक बाइंग ज़ोन है, बट मार्केट जब भी गैप के पास आएगा तो मार्केट पूरे गैप को फिल करेगा। ये मार्केट पूरे गैप को फिल करेगा, तभी मार्केट अप साइड जाने की सोचेगा। और जो डोजी बनी है आपकी, ये यहाँ पे जो बनी थी ये डोजी, ये आप देखेंगे कि मार गैप की मिड में बनी है। ये वाली डोजी गैप की मिड में बनी है, ठीक है? तो इसलिए डोजी वैलिड नहीं है। और ये जो डोजी बनी है ये एकदम परफेक्ट सपोर्ट के पास बनी है, इसलिए डोजी वैलिड है। इतनी बात आपको समझ आई? सबसे पहले आपको बढ़िया सपोर्ट जोन और बढ़िया सेलिंग जोन फाइंड करना होगा। वो कैसे फाइंड करते हैं मैं वो आपको आगे की वीडियोस में समझाऊंगा। चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखा देता हूं मैं। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि मार्केट डाउन आया। डाउन आने के बाद मार्केट ने एक अप साइड का मोमेंटम दिया और फिर मार्केट में एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ। ये किस तरह की डोजी बनी है यहाँ पे, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। 24 अप्रैल को 10:25 पे किस तरह की डोजी बनी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। देखिए मार्केट में डोजी बनी, आपको अब डोजी तो दिख गई, लेकिन अब आपको मार्केट में क्या फाइंड आउट करना है? क्या ये सेलिंग जोन के पास बनी है? क्या यहाँ पे कोई एक अच्छा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है? अब आप देखेंगे कि मार्केट ने एक डाउन मूव दिखाया, फिर मार्केट अप गया, फिर मार्केट में डोजी बनी। तो हम क्या करेंगे? फिबोनाची को लेंगे ये हाई स्विंग से लो स्विंग तक, और हम लोग क्या करेंगे 0.5 और 0.6 के जोन को मार्कआउट कर लेंगे। 0.5 और 0.6 का जो जोन होता है, ये कैसा जोन होगा? यहाँ पे ये होगा एक सेलिंग जोन, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा कैसे फिबोनाची पे हम लोग ट्रेड करते हैं। बट आप थोड़ा बहुत बेसिक भी अगर जानते होंगे तो आपको पता होगा कि फिबोनाची में जब हम लोग बाइंग साइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो 0.5 और 0.6 जो होता है हमारा, वो एक अच्छा बाइंग जोन का काम करता है। और जब हम सेलिंग साइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करते हैं तो 0.5 और 0.6 एक हमारा अच्छा सेलिंग जोन होता है। तो देखिए यहाँ पे डोजी बनी। अब हमारी रूल के अकॉर्डिंग क्या है, अप साइड के लिए जब हमें ट्रेड लेना था, डाउन साइड में जब डोजी बनती है तो हम लोग डोजी के हाई को मार्क करते हैं और कैंडल क्रॉस होने के बाद क्लोजिंग का वेट करते हैं, फिर ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। अब ये हमारी जो है, ये हमारी डोजी जो बनी है, ये बनी है हमारी अप साइड में, और हमें यहाँ पे डाउन ट्रेड फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे डोजी के लो को मार्क करना होगा। अब जैसे ही डोजी का लो अगली कैंडल क्रॉस करके क्लोज करेगी, आपको क्या करना है? ट्रेड पंच करना है, और आपका जो एसएल होगा वो डोजी का जो हाई होगा। आपका पहला टारगेट होगा 1:1, दूसरा होगा 1:1.5। ठीक है, देखिए आपको दोनों टारगेट मिले हैं, 1:1 भी और 1:1.5 भी। अब आपको मैंने दिखा दिया। अब आपको लेके चलता हूं मैं कुछ और एग्जांपल्स पर। आप देखते रहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको इतना इजी लगेगा ना एग्जांपल्स के बाद। और इसके बाद आप जितनी ज़्यादा बैक टेस्टिंग करेंगे ना, आप उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस कैंडलस्टिक को ट्रेड करने के लिए। देखिए यहाँ पर आपको एक दिख रही है डोजी, यहाँ पे एक डोजी दिखी। अब डोजी देखने के बाद सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना होगा? क्या यहाँ पे कोई सेलिंग जोन है? क्या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है? जी हाँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब हमें रेजिस्टेंस जोन भी मिल गया, हमें डोजी भी मिल गई। अब हमें ट्रेड करने के लिए क्या करना है? हमें डोजी के लो को मार्क करना है। डोजी के लो को मार्क करने के बाद जैसे ही कैंडल क्लोज करेगी, उसके लो को क्रॉस करके हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है नेक्स्ट कैंडल पे। हमें ऐसा लगाना है डोजी का हाई, पहला टारगेट 1:1, 1:1, दूसरा टारगेट 1:1.5। दोनों टारगेट डन।
ठीक है। और मैं आपको इतना बता दूं, ये डोजी जो कैंडल स्टिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। डोजी पर बड़े बड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर जितने भी हैं, सब लोग डोजी पर ट्रेड करते हैं। बस उनके अंदर क्या अलग चीज़ होती है, वो आपकी तरह रैंडम जगह पर ट्रेड नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अच्छे बाइंग और अच्छे सेलिंग जोन को फाइंड आउट करते हैं, तब जाके वो ट्रेड करते हैं। टेंशन मत लीजिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको टाइम के साथ सब कुछ सिखा दूंगा, कैसे फाइंड करते हैं बाइंग जोन, अच्छा सेलिंग जोन। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ मैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मार्केट में एक सपोर्ट जोन था। ठीक है, सपोर्ट जोन पर आपको क्या देखने को मिला, एक डोजी। मैंने आपको बताया कि डोजी का कोई कलर नहीं होता है, डोजी चाहे रेड कलर की बने चाहे ग्रीन कलर की बने, एक्सेप्ट ग्रेविस्टोन और ड्रैगन फ्लाइट डोजी। सारे डोजी का काम एक ही होगा, इंडिसीजन को बताना। और जिस तरह से हम ग्रीन कलर की डोजी ट्रेड करते हैं, वैसे रेड कलर की डोजी ट्रेड करेंगे। रंग से कोई लेना देना नहीं है डोजी का। सपोर्ट जोन पर हमें ये डोजी दिखी, हमने क्या किया, हाई को मार्क कर दिया। अब साइड के लिए ट्रेड लेना है हमें, हाई को मार्क किया। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल क्लोज करेगी, उसके हाई को क्रॉस करके ट्रेड पंच करना है। डोजी का लो एस एल, पहला टारगेट 1:1, दूसरा टारगेट 1:1.5, 1:1.5, दोनों टारगेट डन। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मार्केट अब जा रहा था, अब जाते जाते मार्केट में एक डोजी मिली देखने को। आपने कहा सर डोजी तो देखने को मिल गई, अब हम लोग यहाँ पे हमारा क्या काम है दूसरा, यहाँ पे हमें यहाँ पे एक सेलिंग जोन फाइंड आउट करना है। लेफ्ट साइड में हम लोग गए, क्या हमें यहाँ सेलिंग जोन दिख रहा है? जी हाँ, यहाँ पे हमें एक सेलिंग जोन दिख रहा है। यहाँ पे सेलिंग जोन क्यों दिख रहा है? क्योंकि मार्केट में यहाँ से बहुत लंबी सेलिंग आई थी और मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरा था, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। और उसी जोन पे यहाँ पे डोजी बनी है। डोजी बनने के बाद पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहले उस अगर हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है तो उसके लो को हमें मार्क करना होगा। लो को मार्क करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट कैंडल क्रॉस करके क्लोज करेगी, नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेना है। एस एल डोजी का हाई, पहला टारगेट 1:1, 1:1 मिला है। दूसरा टारगेट 1:1.5, देखिए दोनों टारगेट मिला है। ठीक है, मैं अब आपको एक एग्जांपल और दिखाऊंगा, इसके बाद आपका काम है बैक टेस्टिंग करना। जितनी ज़्यादा बैक टेस्टिंग करेंगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था और एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ। अब डोजी का फॉर्मेशन हो गया है, तो इसके बाद हमारा क्या काम है, डाउन ट्रेंड में हमें सपोर्ट जोन को फाइंड आउट करना है। हम लोग लेफ्ट साइड में चलते हैं, लेफ्ट साइड में देखते हैं क्या कोई यहाँ पे सपोर्ट जोन है। हाँ जी सर, ये पूरा जो है ये पूरा पूरा एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में एक अच्छी बाइंग आई थी। क्या डोजी उसी जोन पर बनी है? जी हाँ, डोजी उसी जोन पर बनी है। अब हमारा काम क्या होगा, मार्केट में अब साइड के लिए ट्रेड लेना है। डोजी का हाई को मार्क किया, कैंडल क्रॉस और क्लोज दोनों हुई। नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड पंच डोजी का लो एस एल, पहला टारगेट 1:1, दूसरा 1:1.5, देखिए दोनों टारगेट डन। अब मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा दिए हैं और आप एक चीज़ को नोटिस कर पा रहे होंगे कि मार्केट में हर दिन आपको डोजी कैंडल स्टिक देखने को मिल रही है
और हर दिन आपको एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट हो रही है। तो अब आपका क्या काम है, आपको जाना है, बैक टेस्टिंग करनी है, जितनी बैक टेस्टिंग उतने अच्छे रिजल्ट, हर दिन डोज़ी बनती है, हर दिन ट्रेड करिए, हर दिन अच्छा पैसा कमाइए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ भी सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतने लाइक्स करने की कोशिश करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से बेहतरीन वीडियोस बनाता रहूं।